नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। सक्ती में पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी बढ़ती जा रही है। ऑयल कंपनी के नियम और निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पेट्रोल पंप में लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए बाथरूम और पीने का पानी बुरा हाल है। चारों ओर गंदगी का अंबार है। पेट्रोल पंप में लगे फ्री एयर मशीन भी महीनों से बंद पड़े हैं। वहीं लोगों की दर्जनों शिकायतों के बाद भी व्यवस्था सुधारने को लेकर पंप संचालक जरा भी गंभीर नहीं दिख रहे। हाल ही में बिलासपुर कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान व्यवस्था को लेकर काफी नाराजगी भी जताई, जिसके बाद सक्ती कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप के जांच के निर्देश दिए। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ऑयल कंपनी के अधिकारी इतने शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आखिर पेट्रोल पंप संचालक की मनमानी में उनका साथ क्यों दे रहे हैं? हमारे पास वर्तमान में कमिश्नर साहब की तरफ से एक निर्देश आया था। निर्देश में ये बताया गया है कि जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहां बेसिकली मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे टॉयलेट्स हो गए, ड्रिंकिंग वाटर हो गए, जो बेसिक फैसिलिटीज होती है वो बेसिकली इंश्योर होना चाहिए। इसमें कमिश्नर साहब की मंशा ये है कि आप जब कभी भी ट्रैवल करते हैं आपको बेसिकली जो स्टॉपेज पॉइंट होता है वो नॉर्मल कोर्स में एक पेट्रोल पंप होता है। पेट्रोल पंप जो है वो बेसिकली आपको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए, साथ में जो है आपको बेसिकली टॉयलेट की फैसिलिटीज दे। कारण क्या है, आपके साथ में फीमेल कोई अगर ट्रैवल करता है, बच्चा ट्रैवल करता है, तो बेसिकली उनके लिए बाहर में शौच ना करके एक टॉयलेट में शौच करना ज्यादा आसानदायक रहता है। इसी सुविधा को इंश्योर करने के लिए कमिश्नर साहब ने एक नई पहल की है, जिसके द्वारा उन्होंने जितने भी कलेक्टर्स थे उनको सभी को निर्देशित किया है संभाग में कि वो जो है इंश्योर करे कि जितने भी टॉयलेट्स है उनको बेसिकली क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड्स में मेंटेन करके रखा जाए, स्वच्छता के साथ रखा जाए और ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहे सारे लोगों को। प्लस जो आपके खाद्य अधिकारी थे उनको बेसिकली बता दिया है कि आप जो है निरीक्षण करें और जहां जहां सुविधाएं नहीं है या गुणवत्ता नहीं है वो सब जगह जो है सुधार करवाए, और जो कमिश्नर साहब का निर्देश है और जो उनकी एक अच्छी भावना है, अच्छी पहल है, उसको हम सकारात्मक रूप से पूरा कर सकें। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति का विवाद पिछले 1 साल से लंबित था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार के विरुद्ध अभ्यर्थियों के पक्ष को सही ठहराया था। परंतु प्रदेश सरकार के उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज करते हुए पूर्ण रूप से निस्तारित कर दिया। प्रदेश सरकार ने अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जिसको लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के संघ का कहना है कि न्यायालय के आदेश के 20 दिन बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अगले 10 दिन भी यदि आदेश अनुसार कोई कार्यवाही नहीं होती है तब हम वृहद और संवैधानिक दायरे में रहकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे। मेरा नाम शिखा है। मैं कोरबा से आज यहाँ रायगढ़ न्याय रैली में शामिल होने आई हूँ। और यहाँ मैं कोरबा से ही नहीं, यहाँ प्रदेश के हमारे जगह जगह से लोग आए हैं अपने लिए न्याय की मांग करने के लिए। हम यहाँ रायगढ़ में कलेक्टर जी को ज्ञापन दिए हैं कि वो हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाए और हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति और न्याय दिलाने की बात करें। क्या मांग है? सर, हमारी मांग है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका हमारा शासन से इतना ही कहना है कि उस ऑर्डर को हमारी शासन फॉलो करे। संविधान ने सभी को एक बराबर हक अधिकार दिए हैं। हमारा हक अधिकार जब संविधान ने और कोर्ट ने दे दिया है तो क्यों सरकार हमारे लिए इतना देरी कर रही है? हम लोगों ने हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, 2 अप्रैल को हमारा आ गया जजमेंट। उसके बाद में सरकार का बीएड का पक्ष लेते हुए वहां सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई। वो भी एसएलपी कब लगाई? जब उनका समय पूरा हो गया, आचार संहिता का बहाना बनाया। उसके बाद कहा कि जब हमारी एसएलपी लगी है सुप्रीम कोर्ट में, बृजमोहन जी ने कहा कि जैसे ही वहां का ऑर्डर आएगा एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में, हम तुरंत ही आप लोगों की नियुक्ति कर देंगे। अब एसएलपी लगे और एसएलपी वहां लगने के बाद खारिज हुए। लगभग हम लोग को 15 से 20 दिन हो गए हैं। हम सड़कों पे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, अपनी नियुक्ति के लिए गुहार लगा रहे हैं। हमारी सरकार से
हाथ जोड़ के विनती है कि हमें इस तरीके से धूप में बारिश में भटकते हुए मत छोड़े। हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई भी साधन नहीं है आय का। अब जब सरकार ने और कोर्ट ने हमारे हक में दे दिया फैसला, तो क्यों हमारी नियुक्ति को इतनी देर कर रही है? सभी को हक है, सभी को अधिकार है। हमने अपने हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आज हम जीत के खड़े हो गए हैं। उसके बाद हमारी नियुक्ति में देर क्यों होती है? हम विभाग जाते हैं तो विभाग में बोला जाता है कि सरकार हमें आदेशित करेगी तो हम तुरंत नियुक्ति कर देंगे। तो सरकार से जानना है कि क्यों हमारी नियुक्ति में इतनी देरी हो रही है। दोनों कोर्ट के ऑर्डर आगे, क्या कोर्ट बड़ा है कि न्यायालय बड़ा है? न्यायालय ने हमारे हक में ऑर्डर दे दिया है, तो क्यों सरकार इतना समय लगा रही है हमें अपनी हमारी नियुक्ति और हमारे अधिकार से प्रपोषित करने के लिए? ये समय इतना देर हो गया है सर, हमारी हाथ जोड़ के नियुक्ति है कि जल्दी से जल्दी हमको नियुक्ति दें। अगर ये और ढील ढवाला होता है तो अगली आपकी रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति सर ऐसे ही रहेगी, हम बिल्कुल शांत और चुप नहीं बैठने वाले हैं। जब तक नियुक्ति नहीं लेंगे तब तक हमारे में कोई सुस्ती नहीं होगी। हम इसके बाद रायपुर भी जाएंगे, रायपुर में अनशन में बैठेंगे, आमरण अनशन में बैठेंगे, और अगर सरकार को नहीं देना है तो बता दे, हम मृत्यु दंड दे दे हमें। आज दिनांक 25/9/2024 को डीएड जो डिप्लोमा है उसके धारक कुछ कर्मचारीगण मेरे पास ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए। ज्ञापन में उनका विषय था कि माननीय न्यायालय के किसी एक निर्णय का संदर्भ उन्होंने दिया हुआ है कि उस निर्णय के तारतम्य में आवश्यक कार्रवाइयां जो हैं शासन स्तर से वो उसकी मांग कर रहे हैं, उसे किए जाने का। साथ में निर्वाचन आयोग के लिए भी उन्होंने पत्र प्रेषित किया है कि निर्वाचन ड्यूटी से हमें मुक्त रखा जाए, इस बाबत उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। दोनों ज्ञापनों को मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है और प्राप्त करने के उपरांत में वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर, चूंकि शासन स्तर के विषय हैं वो दोनों, तो हम लोगों से शासन स्तर पर आवश्यक। सर क्या कारण है जो इनका मामला इतना डिले किया जा रहा है या हो रहा है? उसे एक बार मैं चूंकि आज प्रथम बार ज्ञापन है तो अध्ययन कर लेता हूँ ज्ञापन का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बिजली मिली फुल, हाफ हुआ बिल। सस्ती दरों पर लोगों को बिजली उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना साकार हो रही है। राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल से आधे दाम पर बिजली की सुविधा सुनिश्चित हुई है। 400 यूनिट तक बिजली खपत होने पर उपभोक्ताओं को आधे दाम ही चुकाने होंगे और इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। करीब 43 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को आधे दाम पर बिजली की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए राज्य के बजट में 1274 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही एकल बत्ती कनेक्शन धारी परिवारों को 30 यूनिट खपत तक निःशुल्क बिजली प्रदान की जा रही है। इसके लिए भी राज्य के बजट में 540 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। बिजली के दामों में छूट मिलने पर निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल रही है और आर्थिक तौर पर मजबूत होने के साथ वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। पहले बिजली बिल बहुत आता था, जब से विष्णुदेव सरकार ने बिजली बिल आधा किया है तब से हमारे बिजली का बिल जो है वो कम आने लगा है और वो पैसे अब हम अपनी जरूरतों में उपयोग करने लगे। इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बिजली के दाम में छूट से होने वाली बचत पर जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। आ रही सबको सस्ती बिजली, रोशन हुई लाखों जिंदगानी, सुनिश्चित हुई तरक्की, खुशहाल हुआ जीवन। विष्णु के सुशासन में बदल रहा प्रदेश। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। राशन कार्ड धारियों के लिए अभूतपूर्व निर्णय से गरीबों की तरक्की का खुला नया द्वार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हक में कल्याणकारी फैसला लेते हुए 5 साल तक निःशुल्क खाद्यान्न देने का ऐलान किया है, जिसे राज्य में लागू कराने का काम मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिक राशन कार्ड धारी परिवारों को 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। यानी किसी भी हितग्राही को खाद्यान्न के एवज में 1 भी रुपया चुकाने की जरूरत नहीं है। श्याम दांगड़े, ग्राम कोहरा, और हमारे विष्णुदेव साय है। शक्कर, माटी तेल और चावल फ्री देवत है और बहुत अकन काम करे हो।
अभी नल की योजना करे है, वो नल में भी पानी नहीं सब आवत है। हम सब खुश हैं। ग्राम पंचायत बना है, भवन बना है, अच्छा काम करे है और बहुत बड़ा काम करे है। हमारे नए सरकार से हम बहुत खुश हैं। जो चावल दे रहे हैं उससे हम लोग बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राज्य के 67,92,153 राशन कार्ड धारियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राज्य के बजट वर्ष 2024-25 में 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी वर्ष 2028 तक प्रत्येक हितग्राही को निःशुल्क चावल दिया जाएगा। साथ ही हितग्राहियों को सहकारी शक्कर कारखानों से खरीदी शक्कर वितरण करने का निर्णय लिया गया है। मोदी की गारंटी का लाभ सभी हितग्राहियों तक पहुंचे, इसके लिए प्रतिबद्ध है साय सरकार। अब गरीबों के माथे से चिंता की लकीरें मिटेगी, सही पोषण का मिलेगा अधिकार, विश्वास का पर्याय बनेगी साय सरकार। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। महतारियों का होगा उत्तरोत्तर विकास, आजीविका होगी मजबूत, सामूहिक भागीदारी होगी सुनिश्चित। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और सामाजिक समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई महतारी सदन योजना माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप राज्य के ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गांव में स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के आजीविका को बढ़ाने और आय अर्जन गतिविधियां तैयार करने में ये योजना कारगर साबित होता है। गांव में भवन उपलब्ध होने से महिलाओं को सामूहिक गतिविधियां, प्रशिक्षण, बैठक और आय अर्जन जैसे अनेकों कार्य को निरंतर आगे बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक गांव में एक भवन का निर्माण किया जाएगा। जिसमें आय अर्जन गतिविधियों के लिए एक दुकान, बैठकों के लिए बड़े हॉल और 20 कमरे बनाए जाएंगे। इस भवन में किचन, स्टोर रूम की सुविधा होगी। साथ ही सामुदायिक शौचालय तैयार किए जाएंगे। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री की इस पहल से अब गांव-गांव में आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिखेगी महिलाएं। सशक्त प्रदेश की दिशा में बढ़ेगा छत्तीसगढ़, समृद्ध होगा प्रदेश, महिलाओं के सपने होंगे साकार, खुशहाल हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंखाजोर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सचिव राजेश तिवारी का पुतला फूंका। दरअसल पंखाजोर में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में राजेश तिवारी ने बीजेपी नेता असीम राय के हत्याकांड में शामिल पंखाजोर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गंगोली के पक्ष में बयान दिया था कि बप्पा गंगोली को झूठे षड्यंत्र में फंसाने में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था। जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजेश तिवारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कल राजेश तिवारी जो पखांजलि में आए थे, उनका दौरा था और उन्होंने कल भाषण दिया था जिसमें अपराधियों का संरक्षण देने की बात कही है। मैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने की अपनी सरकार से मांग करता हूं। जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश तिवारी जी जिस प्रकार से पखांजूर के शांत धरातल पर आकर बयानबाजी करके गई है, निस्संदेह इससे इस क्षेत्र के अपराधी तत्व जो है उसको बढ़ावा मिलेगी। आपको ज्ञात होगा पिछले दिनों हमारे नेता असीम राय की हत्या हुई थी, जिसमें बंद अपराधियों को संरक्षण देने के काम उनका इस बयान से हुई है और जिसका हम निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि आप इस प्रकार के बयानबाजी बंद करें, वरना आपको आने वाले समय में इस क्षेत्र से भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। आप जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं इससे यहाँ क्षेत्र
प्रेम अपराध की वृद्धि होगी और अपराधियों को संरक्षण देना अब बंद करें। हम मांग करते हैं हमारे सरकार प्रणाली से, शासन से, कि इस प्रकार के जो बयानबाजी किसी नेता के द्वारा की जा रही है जिससे अपराधों में वृद्धि की होगी, आप ऐसे नेताओं को चिन्हित कर इसको अपराध के श्रेणी में लाकर उनको कानूनी कार्रवाई करें उन पर। रायपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय स्थापना दिवस और सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों का राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान है। इस खास मौके पर हमारी टीम कार्यालय स्थल पर पहुंची और कार्यक्रम का जायजा लिया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसका आदर्श वाक्य मैं नहीं बल्कि आप है। एनएसएस सभी को समाज के प्रति कार्य करने की प्रेरणा देने का काम करता है। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय स्थापना दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास समारोह में सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। स्वयंसेवकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी सेवा की अलग जगाई है। स्वच्छता अभियान, साक्षरता अभियान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रचनात्मक योगदान देकर एक मिसाल प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय स्थापना दिवस और सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए एनएसएस की राज्य इकाई को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 50 लाख रुपए की मंजूरी की घोषणा की। सीएम साय ने कहा कि राज्य इकाई के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 13 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना के इतिहास का जिक्र करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि एनएसएस की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 100वीं जयंती पर हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम को याद करते हुए सीएम बोले कि वो अक्सर कहते थे कि अपने लिए मत जियो, ऐसे जियो कि आने वाली पीढ़ी को तुम पर गर्व। आने वाली पीढ़ी आप पर गर्व तभी करेगी जब आप अपने रचनात्मक योगदान से समाज को कुछ देकर जाएंगे। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जो मिसाल हमें सौंपी है। मुख्यमंत्री ने साथ ही जिक्र किया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ में आयोजित परेड में हमारे राज्य की राष्ट्रीय सेवा योजना की 8 छात्राओं ने हिस्सा लिया था। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। इस दौरान स्वामी विवेकानंद के बारे में बोलते हुए सीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं तो मैं देश की दशा और दिशा बदल सकता हूँ। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना से 1,06,000 स्वयंसेवक जुड़े हैं। इस विशाल संख्या और आप लोगों के उत्साह और ऊर्जा को देखकर वो पूरी तरह आश्वस्त है कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के सचिव प्रसन्ना आर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सेवा कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवा स्वयंसेवियों, कार्यक्रम अधिकारियों और संस्थाओं को सम्मानित किया तथा एनएसएस की पत्रिका समर्पण का विमोचन किया और उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में एनएसएस का स्थापना दिवस का आयोजन था और जो एनएसएस के क्षेत्र में जो संस्थाएं, जो कैडेट्स मतलब उसके जो स्वयंसेवक हैं अच्छा काम किए उनको पुरस्कृत करने का भी अवसर था और बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। इसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 1500 स्वयंसेवक आए हुए थे और पूरे प्रदेश में 1 लाख से ऊपर एनएसएस के स्वयंसेवक हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। निस्वार्थ रूप से सेवा का काम करते हैं, साक्षरता अभियान चलाते हैं, स्वच्छता का काम करते हैं और कई तरह के काम निस्वार्थ रूप से करते हैं। एक राष्ट्र भावना इनमें पैदा होता है। हाँ, पहले एनएसएस को कार्यक्रम वगैरह करने के लिए 13 लाख रुपए मिलते थे शासन से, जो कि आज के समय में बहुत कम है, तो उसको बढ़ा के 50 लाख किए हैं ताकि अच्छे से कार्यक्रम कर पाए। पंडित प्रदीप मिश्रा का एक बयान आया है,
जो कह रहे हैं कि अब रावण का दहन नहीं, जो बच्चियों का दुष्कर्म करते हैं उनको उनके घर की चौखट के सामने उनका दहन करें। आप इस बयान अब देखिए, उनका कहने का आशय तो क्या है, वो रावण से कम थोड़े हैं, जो मतलब बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का जो दुष्कर्म करता है, उनके साथ कुकृत करता है, तो रावण से कम नहीं, उनको तो सजा मिलनी चाहिए। गाँव में बिजली गिरी है सर, 8 लोगों की मौत हुई है। गाँव में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। आकस्मिक बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हुई है। सब चीज हमारे संज्ञान में है और त्वरित उसमें सरकार कार्रवाई कर रही है। राजनांदगांव में जो आकाश से बिजली से जो डेथ हुआ है, उसमें स्कूली बच्चे भी हैं, तो तत्काल वहां पर हमारे अधिकारी कलेक्टर लोग भी पहुंचे हैं और जो भी त्वरित उनको मतलब सहयोग राशि वगैरह देना होता है वो सब कर रहे हैं। अब वो चिट्ठी लिखने से कौन उनको रोक सकता है, लेकिन ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। अब तो क्या बोलते हैं, अपना न्यायालय में कार्रवाई होगी। दिल्ली के सीएम आदित्य सिंह 2 कुर्सी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।